जब काम बिगड़ने लगते हैं तब इंसान सबसे पहले घबराता है। उसे लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, मन टूटने लगता है, आत्मविश्वास कम होने लगता है और हर रास्ता बंद सा दिखाई देने लगता है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिगड़ा हुआ काम भी फिर से बन सकता है, बस इंसान को सही समय पर सही बात समझनी चाहिए। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि किसी भी कठिनाई का सबसे बड़ा कारण केवल परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि कई बार हमारी अपनी गलतियां, हमारी जल्दबाजी, हमारा डर और हमारी गलत सोच भी होती है। इसलिए अगर काम बिगड़ गया है तो सबसे पहले रोने या दूसरों को दोष देने के बजाय अपने मन को शांत करना जरूरी है। अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जब मन शांत होता है तभी बुद्धि सही दिशा दिखाती है। आचार्य चाणक्य का एक बहुत गहरा विचार है कि संकट के समय धैर्य ही सबसे बड़ा मित्र होता है। जो व्यक्ति मुश्किल समय में घबरा जाता है वह अपने हाथ से बचे हुए अवसर भी खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर सोचता है वह टूटे हुए हालात में भी नया रास्ता खोज लेता है। इसलिए अगर आपका कोई काम बिगड़ गया है तो सबसे पहले धैर्य रखिए। यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, यह सोचिए कि अभी क्या बचा है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि हर असफलता अपने साथ एक सीख लेकर आती है। अगर काम बिगड़ा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। हो सकता है आपने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया हो सकता है आपने समय रहते सही निर्णय न लिया हो सकता है आपने मेहनत तो की हो लेकिन सही दिशा में नहीं की हो। इसलिए बिगड़े हुए काम को सुधारने का पहला नियम है कारण को पहचानना। जब तक बीमारी की जड़ पता नहीं चलेगी तब तक इलाज भी ठीक नहीं होगा। मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह अपनी गलती मानने से बचता है। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी गलती मान ली तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भूल को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। गलती छुपाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे और बड़े नुकसान में फंस जाता है। इसलिए अगर आपका काम बिगड़ा है तो ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, कहां चूक हुई है? यह सवाल आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। आचार्य चाणक्य ने संगति पर बहुत जोर दिया है। कई बार हमारा काम इसलिए बिगड़ता है क्योंकि हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें सही सलाह नहीं देते। कुछ लोग सामने मीठा बोलते हैं लेकिन भीतर से आपका भला नहीं चाहते। ऐसे लोग समय पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और इंसान अकेला पड़ जाता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो मित्र और स्वार्थी व्यक्ति में फर्क समझे। अगर जीवन में सही लोगों का साथ है तो बिगड़ा हुआ काम भी जल्दी संभल जाता है, लेकिन अगर साथ गलत लोगों का है तो अच्छा चलता काम भी बिगड़ जाता है। चाणक्य यह भी सिखाते हैं कि समय की पहचान बहुत जरूरी है। हर काम का एक सही समय होता है। अगर समय निकल जाए तो काम कठिन हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति समय रहते अपने काम पर ध्यान देता है, तैयारी करता है और अवसर को पहचानता है, वही सफल होता है। बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि अब कौन सा समय चल रहा है रुककर सोचने का, आगे बढ़ने का या कुछ समय के लिए चुप रहने का। हर स्थिति में एक ही तरीका काम नहीं करता। कई बार व्यक्ति समस्या से ज्यादा अपनी कल्पना से डर जाता है। असली कठिनाई छोटी होती है लेकिन मन में उसका डर बहुत बड़ा हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि डर इंसान की शक्ति को खा जाता है। जो व्यक्ति डर गया वह आधा हार गया। इसलिए बिगड़े हुए काम को सुधारने के लिए अपने डर पर काबू पाना जरूरी है। डर से भागने पर समस्या पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन उसका सामना करने पर धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। आचार्य चाणक्य परिश्रम को सफलता की जड़ मानते हैं। केवल सोचने से, चिंता करने से या अच्छे दिनों का इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता। बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, इस बार पहले से ज्यादा समझदारी के साथ। केवल मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। अगर नाव गलत दिशा में जा रही हो तो तेज चप्पू चलाने से भी मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए पहले दिशा ठीक कीजिए, फिर पूरी ताकत लगाइए। चाणक्य नीति में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि व्यक्ति को अपनी योजनाएं हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। कई बार काम इसलिए भी बिगड़ जाता है क्योंकि हम अपनी योजना समय से पहले सबके सामने खोल देते हैं। दुनिया में हर कोई शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमजोरी जानकर रास्ता रोकने लगते हैं। इसलिए जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक कम बोलिए और ज्यादा काम कीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति शोर नहीं करता, परिणाम देता है। जो व्यक्ति हर बार भाग्य को दोष देता है वह अपने जीवन की शक्ति दूसरों के हाथ में दे देता है। चाणक्य कहते हैं कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है।
बिगड़ा हुआ काम भाग्य के भरोसे नहीं बनता, बल्कि समझ, धैर्य, साहस और कर्म से बनता है। इसलिए यह मत कहिए कि मेरी किस्मत खराब है, यह सोचिए कि मैं आज क्या बदल सकता हूं। यही सोच इंसान को कमजोर से मजबूत बनाती है। जीवन में अपमान, हानि और असफलता, ये तीनों बहुत बड़ी परीक्षाएं होती हैं। इन समयों में इंसान का असली चरित्र सामने आता है। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग सीख जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिनाइयों से सीख लेता है वही आगे चलकर अडिग बनता है। इसलिए अगर आज आपका काम बिगड़ा है तो यह भी संभव है कि ईश्वर आपको और मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा हो। हर ठोकर का मतलब अंत नहीं होता, कई बार वही नई शुरुआत का द्वार होती है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि धन, संभ, अंध और सम्मान, इन तीनों की रक्षा बुद्धि से होती है। अगर बुद्धि सो गई तो ये तीनों हाथ से निकल सकते हैं। बिगड़े हुए काम को सुधारने के लिए भावनाओं में बहना नहीं, बल्कि बुद्धि से काम लेना जरूरी है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर नुकसान देता है, दुख में लिया गया निर्णय कमजोर होता है और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अधूरा होता है। इसलिए रुककर सोचिए, समझिए, फिर कदम उठाइए। मनुष्य को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए। कई लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे खुद को कमजोर मान लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाता है। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो धीरे धीरे बिगड़ी हुई स्थिति भी संभलने लगती है। लेकिन अगर आपने मन से हार मान ली तो बाहर की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। एक और गहरी बात यह है कि हर काम अकेले बल से नहीं बनता, कई काम बुद्धि और नीति से बनते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति कठोर है तो केवल विनती से काम नहीं चलेगा। अगर परिस्थिति उलझी हुई है तो केवल भावुकता से समाधान नहीं निकलेगा। चाणक्य सिखाते हैं कि जहां जैसी नीति चाहिए वहां वैसा व्यवहार करना चाहिए। यही जीवन की व्यवहारिक समझ है। जो व्यक्ति केवल सीधा होता है दुनिया कई बार उसे दबा देती है, लेकिन जो व्यक्ति सजग, समझदार और नीति से चलता है वह कठिन रास्तों को भी आसान बना लेता है। जब कोई काम बार बार बिगड़ता है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अभी तैयारी अधूरी है। चाणक्य कहते हैं कि बिना तैयारी के युद्ध में उतरना मूर्खता है। उसी तरह बिना पूरी योजना के किसी बड़े काम में लग जाना भी नुकसान दे सकता है। इसलिए कभी कभी रुकना हार नहीं होता, बल्कि खुद को मजबूत करने का समय होता है। जो व्यक्ति तैयारी करता है वही सही अवसर आने पर बड़ा काम कर पाता है। इंसान को अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। कई रिश्ते, कई अवसर और कई काम केवल कटु वाणी के कारण बिगड़ जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि वाणी में ऐसी शक्ति है जो मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बना सकती है। इसलिए अगर कुछ बिगड़ गया है तो यह भी देखिए कि कहीं आपकी वाणी ने नुकसान तो नहीं किया। नम्रता और संयम कई बंद दरवाजे खोल सकते हैं। कई बार व्यक्ति एक असफलता को अपनी पूरी पहचान बना लेता है। वह सोचने लगता है कि मैं असफल हूं, लेकिन चाणक्य का संदेश यह है कि असफलता एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। आज एक काम बिगड़ा है, इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन बिगड़ गया। जब तक मनुष्य प्रयास करता रहता है तब तक संभावना जीवित रहती है। हार उसी की स्थायी होती है जो कोशिश छोड़ देता है। चाणक्य की नीति हमें बार बार यही सिखाती है कि जीवन में कठिनाई आए तो टूटना नहीं, जागना चाहिए, क्योंकि संकट हमें हमारी कमजोरी भी दिखाता है और हमारी क्षमता भी। जो व्यक्ति संकट में खुद को संभाल लेता है वह आगे चलकर बड़ी सफलता का अधिकारी बनता है। बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए सबसे पहले अपने मन को संभालना होगा, फिर अपनी गलती पहचाननी होगी, सही लोगों का साथ चुनना होगा, सही समय का इंतजार करना होगा और पूरी निष्ठा से आगे बढ़ना होगा। याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक छोटा दीपक उसे चुनौती दे सकता है। उसी तरह परिस्थिति चाहे कितनी भी बिगड़ी हो, सही सोच, धैर्य और नीति उसे बदल सकती है। आचार्य चाणक्य की बातें केवल सुनने के लिए नहीं हैं, उन्हें जीवन में उतारने के लिए हैं। जब मनुष्य इन बातों को अपनाता है तब उसके बिगड़े हुए काम भी धीरे धीरे बनने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और जीवन फिर से आशा से भर उठता है। याद रखिए, जीवन बदलने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, सिर्फ सही सोच, सही दिशा और लगातार कर्म चाहिए। और जिस दिन आपने यह तीनों अपने जीवन में उतार लिए, उस दिन से आपकी सफलता की यात्रा सच में शुरू हो जाएगी। तो मित्रों, अगर आपको यह कहानी और आचार्य चाणक्य की ये प्रेरणादायक बातें अच्छी लगी हों तो हमारे चाणक्य नीति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मैं आज से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता हूं।
इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और अपने अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनके जीवन में भी एक नई प्रेरणा पहुंच सके। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए और अपने लक्ष्य से कभी मत हटिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।